तो तेहरान से लेकर पूरे ईरान में मातम का माहौल है। लोग सड़कों पर हैं। ईरान के अलावा दूसरे देशों में कुछ इलाकों में लोग खमेनी की मौत से दुखी हैं। हालांकि कुछ ऐसी तस्वीरें भी आ रही हैं जिसमें लोग जश्न मनाते दिख रहे हैं। पहली बार आप देखेंगे एक तरफ ये भी तस्वीरें हैं जहां खमेनी साहब की मौत पर मातम हो रहा है, और ऐसी भी तस्वीरें हैं जहां लोग जश्न मना रहे हैं। ये दो तस्वीरें देखिए, एक और ईरान की सड़कों पर जश्न मनाया जा रहा है और दूसरी तरफ मातम छाया हुआ है। इजराइल अमेरिका के हमले में ईरान के सर्वोच्च नेता अयातुल्लाह अली खामनेई की मौत पर लोग सड़कों पर उतर आए और अपनी अपनी प्रतिक्रियाएं दी। ये तस्वीरें ईरान के इस्फहान की हैं। खामनेई की मौत पर शोक जताने के लिए ऐतिहासिक इमाम स्क्वायर में लोग इकट्ठा हुए। प्रदर्शनकारी अमेरिका और इजराइल के खिलाफ नारे लगाते नजर आए और बदले की मांग की। ईरान की राजधानी तेहरान और कुछ अन्य शहरों में लोग सड़कों पर निकल आए और खामनेई की मौत की खबर पर खुशी जताई। कुछ लोगों का मानना है कि लंबे समय से चले आ रहे सख्त शासन के बाद अब बदलाव का मौका मिल सकता है। इसके अलावा ईरान में कई जगहों पर मातम जैसे हालात हैं। लोग जगह जगह शोक मनाते हुए नजर आ रहे हैं। हाथों में बैनर, जुबां पर विरोध और इरादों में युद्ध रोकने की जिद। प्रदर्शन की ये तस्वीरें न्यूयॉर्क की हैं, जहां राष्ट्रपति ट्रंप के खिलाफ और ईरान के समर्थन में सैकड़ों लोग सड़कों पर उतर आए। टाइम्स स्क्वायर से लेकर मैनहट्टन की गलियों तक सिर्फ नो वॉर के नारों की गूंज सुनाई दी। No war on Iran! No war on Iran! खामनेई की मौत पर भारत में भी प्रदर्शन दिखा। मौत के बाद कई जगह लोग मातम मनाते नजर आए। ये तस्वीरें लखनऊ की हैं। खामनेई की मौत के विरोध में लोग सड़कों पर उतरे। उनके हाथों में खामनेई की तस्वीरें थीं, पोस्टर्स थे और आंखों में आंसू। सर, ये हमारे कौम के लीडर हैं, अयतुल्लाह सैयद अली खामनेई साहब। ये ईरान के सुप्रीम लीडर हैं और हमारी कौम के लीडर हैं। इन्होंने कभी भी जालिम का साथ नहीं दिया, हमेशा मजलूम के साथ खड़े रहे। वो आलमी दीन थे, हमारी समाज के लिए, हिंदू मुसलमान सब के लिए हमारे आलमी दीन थे। उनके साथ जो हुआ है उस और अमेरिका और इस लोगों के साथ और के साथ इसराइल, इसके खिलाफ सख्त से सख्त हिंदुस्तान कार्रवाई करे। में यही ख्याल है कि मौलाना साहब जो भी गलत किया इसका इंसाफ हो, उनका हक के साथ सब लोग खड़े हैं। ये गम की तस्वीरें हैं। लखनऊ में रोते बिलखते लोग दिखाई दे रहे हैं और जो घटना घटी है उस घटना को लेकर गम है। नम आंखों से अपने मौलाना को, अपने उस किरदार को जिसको शिया धर्म के लोग खास तौर पे पूरी दुनिया में बड़े सम्मान के संग, बड़े अदब के संग देखते हैं, जिस तरीके से ये घटना घटी है। जम्मू की सड़कों पर भी खामनेई की हत्या के विरोध में प्रदर्शन हुए। शिया समुदाय के सदस्य सड़कों पर उतरे दिखाई दिए। मेंबर ऑफ शिया कम्युनिटी आप देख सकते हैं किस तरीके से यहाँ पे प्रदर्शन करते हुए, प्रोटेस्ट करते हुए, और ये जो अयतुल्लाह अली खमेनी को एयर स्ट्राइक में मारा गया उसको लेकर ये प्रदर्शन हो रहा है और अमेरिका और इजराइल के खिलाफ जो है नारेबाजी की जा रही है। श्रीनगर के ऐतिहासिक लाल चौक पर शनिवार को कश्मीरी शिया मुसलमानों ने जमकर प्रदर्शन किया। ब्यूरो रिपोर्ट, NDTV इंडिया। और आपको बता दूं, इस बीच बड़ी बात जो निकल कर आ रही ईरान से, ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियन का बड़ा बयान सामने आया। कहा खमेनी की हत्या
मुस्लिमों के विरुद्ध युद्ध है। ईरान से इस तरह की बातें निकलकर सामने आ रही हैं। जिहाद की बात हो या अयातुल्लाह खमनेई की हत्या को मुसलमानों के विरुद्ध युद्ध बताया जा रहा हो। हमारे साथ खास लगातार बने हुए कर्नल शैलेंद्र, मेरा सवाल यह कि अभी बेशक अयातुल्लाह खमनेई की मौत अभी हुई है, गुस्सा भी ज्यादा है, नाराजगी भी है, आक्रोश भी सड़कों पर अलग अलग जगहों पर दिख रहा है। इसे कितना बढ़ता हुआ देख रहे हैं? क्योंकि हमने पहले देखा है कासिम सुलेमानी मारे गए, न जाने कितने साइंटिस्ट मारे गए ईरान में, और बहुत से बड़े लीडर्स मारे गए। कुछ वक्त तक गुस्सा होता है लेकिन वो धीरे धीरे शांत हो जाता है। नहीं, ये बात दुरुस्त है कि आफ्टर ऑल खमैनी साहब अगर रिलीजियस आइकॉन देखे जाते हैं, अगर वो गिरते हैं तो चीज़ों का हिलना अपने आप में बहुत बड़ी बात है, हिलना जायज़ है। मेरे देश में भी लोग मातम मना रहे हैं, अलग अलग तरीके से मना रहे हैं, बट मुझे नहीं लगता कि मातम के अंदर वायलेंस आ जाए तो वो कोई अच्छा मातम बन जाता है, वो ख़राब मातम बन जाता है, जो आप पाकिस्तान में देख पा रहे हैं। सबसे बड़ी बात है, पेशकिया साहब जब कह रहे हैं, ये गलत बात है। आपकी लड़ाई ईरान और यूएस की है, आप इसे पूरी मुस्लिम कम्युनिटी की लड़ाई नहीं बोल सकते। आप ये मेरी लड़ाई नहीं बोल सकते। मेरा मुसलमान, मैं मुसलमान, मैं आपकी लड़ाई में क्यों? आपका अपना काम था, आपको अपने को कंट्रोल करना था, आपकी अपनी हुती थी, आपकी अपनी हिजबुल्लाह थी, आपकी अपनी हमास थी। आप मुझे क्यों उसमें डाल रहे हैं? और मैं बिल्कुल कभी, मैं आपके चैनल के थ्रू बोल रहा हूँ, गलत मैसेज जाएगा किसी को अगर कोई ये कह दे कि दुश्मन को मारना जिहाद है। जिहाद जो मुझे नहीं मालूम किस कंट्री का क्या है, लेकिन कुरान का जिहाद सिर्फ आपके अंदर के शैतान को मारना, सिर्फ और सिर्फ वही होता है। इजराइल और यूएस टेररिस्ट थे। आप मानते हैं इजराइल और यूएस ने जेनोसाइड किया है? आप मानते हैं कि इन्होंने गलत तरीके से कोर्ट के जो रूल्स हैं उसका उल्लंघन किया है? आपको तहजीब नहीं है दूसरों के बीच में बोलने की। आप मानते हैं आप कुरान और जिहाद की बात करेंगे तो आप हुदा जी रुक जाइए, आप ये मान जाइए कि यूएस और इजराइल गलत है। आप मान जाइए। प्लीज रुक जाइए। मैं आपके बीच में नहीं बोला, आपका भी हक नहीं बनता कि आप किसी के भी और बोलिए। आपको तरीका बोलिए प्लीज बोलिए। नहीं, मैं आपके कहने से नहीं बोलूंगा। जवाब नहीं, आपसे मैंने जवाब मांगू तब आप दीजिएगा। आपकी अपनी अलग लाइन है। आपको जो आप गलत क्या है, आपको क्या पता गलत और सही क्या है? आप कहाँ से अथॉरिटी हो गई? आप इस चैनल पर कैसे अथॉरिटी हो गई कि आप गलत बताएंगी, आप सही बताएंगी, आप बताएंगी कि अरे मैंने जो रखना था मैं आपसे पूछ के रखूंगा क्या? आप बताइए। नहीं, देखिए सुनिए, मैंने अपना जिहाद बताया है, मेरे कुरान का जिहाद बताया है, मेरे देश का जिहाद बताया है। मैं भी उसके बीच में आपके बीच में फिर वही वाली बात ना। देखिए, मैं इसीलिए कह रहा था कि तहजीब होनी चाहिए बात पुट अप करने की। आप तहजीब से नहीं कर रहे हैं, आप दूसरे के बीच में बोल रही हैं, आप दूसरे के बीच में बोल रही हैं। आप सिवाय इसके तो गेस्ट की तरह बिहेव करें, गेस्ट की तरह बिहेव करें, दूसरों के बीच में ना बोले। आप बोले चले जा रही हैं, आप सोच रही हैं आपकी आवाज जाता है। मैं ट्रेंड सोल्जर हूँ, मैं ट्रेंड सोल्जर हूँ। अगर मैंने आवाज उठा दी, आप हिल जाएंगी। आपको पता ही नहीं आप बोल क्या रहे हैं। आपका काम सिर्फ नैरेटिव चलाना है, इसके अलावा प्लीज रुक जाइए। हुदा जी प्लीज, चलें जी, प्लीज प्लीज प्लीज। नहीं, मैं तो देखिए अपनी बात पूरी कर लीजिए। सर, तो बोला ही नहीं। मैंने आपसे सिर्फ बात करी कि जिस जिहाद की बात आपने पूछी थी, वो पाकिस्तान में जिस तरीके से हो रहा है, ये जिहाद नहीं होता है। ये जो मातम मनाने का तरीका है, पत्थरबाजी से नहीं होता है, पुलिस को मारने से नहीं होता है। जिहाद के अपने तरीके हैं और मातम मनाने का अपना अलग तरीका है। जिहाद और मातम को मत जोड़िए और मत एक गलत मैसेज दीजिए। बिल्कुल सही कह रहे हैं। हुदा जी, आप अपनी बात पूरी कीजिए। जी, इन्होंने जिहाद की बात करी, बहुत अच्छी बात है, इनको जिहाद का इल्म है। बस इनकी जानकारी के लिए, दर्शकों की जानकारी के लिए बता दूं कि यकीनन कुरान में जिहाद बिन नफ्स, which is jihad with yourself, is a much bigger jihad than jihad bin saif, which is jihad with the तलवार। सैफ तलवार को कहते हैं। तो यहाँ पे जो हो रहा है, पहले जिहाद बिन नफ्स ही हो रही है, गलत को गलत ही कहा जा रहा है, यूएस और इजराइल का उल्लंघन किया जा रहा है। लेकिन हम ये कह रहे हैं कि वायलेंस नहीं करे, बिल्कुल कह रहे हैं, लेकिन ईरान पे अगर बैक टू बैक अटैक्स होंगे तो ईरान के हाथ पे हाथ धर के बैठ जाए, ईरान क्या कह दे कि हम अपनी तलवार डाल चुके हैं, जिसका लीडर लड़ते लड़ते शहीद हो गए, उसके लोग भी वहां पे एक सैयद आयतुल्लाह खामेनी साहब नहीं है, वहां का हर बच्चा, हर शख्स
एक आयतुल्ला बनने के लिए रेडी है। और इसी बात से यूएस डरता है, इसी बात से इजराइल डरता है, और इसी डर का ये लोग नाजायज फायदा उठाते हैं। जहां तक मुस्लिम दूसरे ममालिकों की बात है, सऊदी अरेबिया, यूएई, कुवैत, कतर, ये जो भी अपने डिप्लोमेटिक स्टेटमेंट जारी कर रहे हैं, ठीक है, वो डिप्लोमेसी का हिस्सा है, लेकिन इसका कतई ये मतलब नहीं कि वो ये बात जो इजराइल अटैक कर रहा था यूएस के माध्यम से, यूएस बैक टू बैक अटैक कर रहा था, ट्रंप जो ये समझता है कि हर ममालिक के ऊपर उसका हक है, वेनेजुएला जैसा बुरा हाल, उससे ज्यादा बदतर हाल जो ईरान का करना चाह रहा था, जो ये चाह रहा है कि एक मुल्क जो गजा के लिए, फलस्तीन के लिए बोलता है, एक मुल्क जो अपने घुटने नहीं टेकता, उसको आप इतना कमजोर करके उसके ऊपर सैंक्शंस लगाया आपने, उसके ऊपर आपने 12 दिन की वॉर करी, उसके ऊपर आपने कितना कुछ नेगेटिव बात नहीं करी। आप ये देखिए, ये वॉर के रूल्स का उल्लंघन है। कॉन्वर्सेशन में था, ओमान के साथ ईरान बात कर रहा था, बातचीत बहुत प्रोडक्टिव चल रही थी। क्या हक बनता था यूएस का अटैक करने का? क्या हक बनता था इजराइल का अटैक करने का? सुहेल क्या भाई, हक बनता था? जहाँ तक मेरा सवाल है, मैं अपने देश की, मेरे देश के मुसलमान की और मेरे जिहाद की बात करूंगा। अगर आपको ईरान का जिहाद इतना पसंद है, मार-धाड़ और वॉर पसंद है, कृपया कर वहां जाइए। मेरे देश को मिसगाइड मत करिए, मेरे मुसलमान को मिसगाइड मत करिए, मेरी जिहाद को बदनाम मत करिए। जी, आप दोनों ही मेहमानों के पास आऊंगा, आप दोनों ही मेहमानों के पास आऊंगा, आप दोनों ही मेहमानों के पास आऊंगा। हम किसी का पक्ष नहीं रख रहे, लोगों में गुस्सा हो सकता है, वो अफसोस हो सकता है, लेकिन आपके गुस्से के जरिए किसी दूसरे को नुकसान नहीं होना चाहिए। आपके अफसोस और मातम की वजह से किसी दूसरे का खून नहीं बहना चाहिए। अमेरिका और इजराइल ने ईरान पर ऐसा भीषण हमला किया कि सुप्रीम लीडर आयतुल्ला खमनेई की मौत हो गई। करीब 40 बड़े कमांडर मारे जा चुके हैं, बड़ी तबाही मची है, लेकिन ईरान भी रुक नहीं रहा। उसने अमेरिका और इजराइल के हमलों के जवाब में कई देशों में मौजूद अमेरिकी सैन्य ठिकानों और इजरायली शहरों पर मिसाइल और ड्रोन से हमले किए। इजराइल, संयुक्त अरब अमीरात, बहरीन, कतर, इराक, जॉर्डन, कुवैत, ये वो देश हैं जिन पर ईरान ने हमले किए। इजराइल यहां तेल अवीव समेत कई शहरों पर ईरान ने भारी मिसाइल से हमले किए। इस बड़े हमले में इजराइल की डिफेंस इंडस्ट्री और कई रिहायशी इलाकों को सीधा निशाना बनाया गया। इजराइल की सेना ने कई मिसाइलों को रोक लिया, लेकिन कुछ इलाकों में नुकसान और हताहत होने की खबरें आई हैं। दुबई और अबू धाबी को भी ईरान की तरफ से निशाना बनाया गया। दुबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट, पाम जुमेराह होटल और बुर्ज अल अरब के पास विस्फोट और आग की खबरें सामने आई। बहरीन में अमेरिकी नौसेना के 5वें फ्लीट मुख्यालय पर मिसाइलें दागी गईं। मनामा में भी धमाके सुने गए। कतर की राजधानी दोहा और यहां मौजूद सबसे बड़े अमेरिकी सैन्य अड्डे अल उदैद एयरबेस को निशाना बनाया गया। अली अल सलेम एयरबेस और कुवैत अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर हमलों की भी खबरें आईं। इरबिल एयरबेस और पश्चिम इराक में मौजूद ऐन अल असद एयरबेस पर मिसाइलें गिरी। मुअफ्फाक अल साल्टी एयरबेस पर हमला किया गया। हालांकि जॉर्डन ने अपनी हवाई सीमा में कई मिसाइलों को मार गिराने का दावा किया। सऊदी अरब की राजधानी और पूर्वी क्षेत्रों में भी मिसाइल से हमले किए गए, जिन्हें सऊदी रक्षा प्रणालियों ने विफल करने का दावा किया। इन हमलों को ईरान ने ऑपरेशन ट्रुथफुल प्रॉमिस 4 का नाम दिया है, जो खामनेई की हत्या के जवाब में किया गया बताया जा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, एनडीटीवी इंडिया। तो ईरान उन मुस्लिम देशों पर भी अटैक कर रहा है जहां अमेरिका के सैन्य अड्डे, सैन्य ठिकाने। हमारे साथ एयर कोमोडोर एएस
बहल साहब मौजूद हैं। सर, आप कुछ कहना चाह रहे थे? देखिए, मैं ये कहना चाह रहा था कि दोनों अपनी जगह पे सही बोल रहे थे, कॉन्टेक्स्ट अलग अलग थे। एक बात कर रहा था जिहाद की, अपने आप से, अपने अंदर के जिन निकालने से, और पाकिस्तान के बारे में जहां पे आगजनी इसको एग्जाम्पल लेके की जा रही है वो गलत है। और दूसरी जगह पे वो भी सही थी कि अगर हमारी राइट टू सेल्फ डिफेंस, उनकी नहीं, ईरान की राइट टू सेल्फ डिफेंस के ऊपर बात कर रही थी, वो भी सही है अपनी जगह पे। क्या कोई देश का आदमी आके किसी भी प्रेसिडेंट को मार सकता है, किसी भी सुप्रीम लीडर को मार सकता है? क्या वो सही है? वो उसके ऊपर बात करी थी। तो दोनों अपनी अपनी जगह सही थे, कॉन्टेक्स्ट अलग अलग थे। कर्नल उत्कर्ष, आप इसमें जोड़ना चाहेंगे जो बात कह रहे हैं बहल साहब कि इससे पहले वेनेजुएला हो गया और अब ईरान हो गया? एक नया वर्ल्ड ऑर्डर हमारे सामने आ रहा है कि जिसकी माइट है उसी का राइट है। ये ठीक नहीं है। न कहीं भी नहीं सुनाई देता कि यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन है या कुछ है। अगर आप 4 देशों को साथ ले सकते हैं तो किसी देश पे अटैक कर सकते हैं। ये ख़त्म नहीं हो सकता है, किसी देश के साथ हो सकता है। ये बहुत बड़ी चिंता की बात है। आप ये देखें, इस अटैक से पूरे दुनिया के इकोनॉमी पे कितना बड़ा असर पड़ेगा। जी, कितना बड़ा असर पड़ेगा आप सोच सकते हैं इसके बारे में। सारी कितने छोटे देशों की इकोनॉमी रिसेशन में चली जाएगी, उसका जिम्मेदार कौन होगा? बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का। माफ कीजिएगा, वक्त की कमी है, लेकिन बड़ी चीज ये है जो एक्सपर्ट्स कह रहे हैं। हमारे यहाँ कहावत है, जिसकी लाठी उसकी भैंस। अमेरिका उसी तरह क्या दुनिया को हका रहा है? एक्सपर्ट्स इस पर भी सवाल उठा रहे हैं। इससे आने वाले वक्त में दुनिया में क्या मैसेज जाएगा और किस तरह की दुनिया और वर्ल्ड ऑर्डर बनेगा?